नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक। और चलिए बात अब चमोली की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर भविष्य बद्रीनाथ से लगभग 56 किलोमीटर की दूरी के आसपास है और जोशीमठ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसे धाम की जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाता है। अब दिन दूर नहीं है जब भविष्य बद्री तक पहुंचने वाले तीर्थयात्री अपने निजी वाहनों से सफर कर सकेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर आजकल भविष्य बद्री में काफी संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। नमस्कार सर, आप कहाँ से आए हैं? सर हम देहरादून से आए हैं जी वैसे मूल निवास हमारा कागा और हम अभी देहरादून से आए हैं देखने के लिए। जी सर, यहाँ पे भविष्य बद्री आए हैं, आप पहली बार आए हैं? इससे पहले भी आए थे? ना पहली बार ऐसा भी सौभाग्य पहली बार मिला हमें भविष्य बद्री दर्शन करने का। कैसा लगा सर यहाँ पे आके? बहुत सुंदर लगा साहब, ऐसे प्राकृतिक जो दृश्य देखने का मौका पहली बार मिला यहाँ पे। जी बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत बढ़िया। औरों को जैसे और लोग पंचबद्री में से एक ऐसा बद्री माना जाता है जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाता है, जो भविष्य बद्री बद्रीनाथ से 60 किलोमीटर के दायरे पर मौजूद है। आपको बता दें कि आजकल भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुले हुए हैं, जिस कारण बद्री धाम में खूब संख्या में तीर्थयात्री मौजूद हैं। वही तीर्थयात्री सीधा जाकर के भगवान भविष्य बद्री धाम में भी पहुंच रहे हैं, जिस कारण भविष्य बद्री में भी खूब संख्या में तीर्थयात्री आजकल दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि सुबाई गांव से 2 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करने के बाद दिखाई देता है भविष्य बद्री। हालांकि अगर हम बात करना चाहें तो सुबाई गांव तक अब फिलहाल मोटर मार्ग की व्यवस्था हो चुकी है, जिस कारण वहां पर पहुंचने वाले तीर्थयात्री अब सीधा अपने निजी वाहनों से सुबाई गांव तक पहुंच रहे हैं। कैमरामैन साथी नंदू जोशियाल के साथ। और चलिए बात अब अगली खबर की करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास के लिए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के सहयोग से लिए देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से उत्तराखंड के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति की यहाँ पर अवधि को जून 2022 के आगे बनाए रखने की भी बात कही है। आप तो देखिए मानसखंड मंदिर माला मिशन को भी स्वीकृति दिए जाने का भी अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सीमित आर्थिक संसाधनों को देखते हुए जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि जून 2022 को आगे बढ़ाने की भी मांग की है। राव मार्शल आर्ट एकेडमी रामपुर रोड हल्द्वानी में 50 बच्चों की एक टीम का गठन किया गया है, जिनमें यहाँ पर रामनगर से 10 बच्चे चुने गए और मुख्य प्रशिक्षक विक्रम सिंह खन्नी ने यहाँ पर बताया आगामी 25 से 27 जून परेड ग्राउंड देहरादून में राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेताओं को हिमाचल में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित वुशु प्रतियोगिता में भाग लेने का भी अवसर मिलेगा। इस मौके पर टीम मैनेजर रोहित कुमार यादव और टीम कोच लक्ष्मी दत्ता और साथी राकेश परिहार, टीम कप्तान अभिषेक मिश्रा मौजूद रहे। हरिद्वार में पिछले स्नान पर्वों को देखते हुए आगामी कावड़ मेले में भी यहां पर भारी भीड़ उमड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कावड़ मेले को सकुशल संपन्न कराना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकता है। इसी चुनौती से निपटने के लिए हरिद्वार के सीसीआर भवन में प्रशासन और साथ ही होटल धर्मशालाओं से भी जुड़े यहाँ पर व्यापारियों ने बैठक की और पूरी व्यवस्था को लेकर मंथन किया गया है। देखिए, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 2 साल से चूँकि कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल को देखते हुए इस बार सामान्य कांवड़ रहने वाली है और वो सामान्य रहने की वजह से उम्मीद ये है कि कांवड़ यात्री बड़ी संख्या में हरिद्वार पधारेंगे। तो ये निश्चित रूप से बड़ी चुनौती तो होगी ही होगी, लेकिन साथ साथ दूसरी दिक्कत हरिद्वार में ये भी है कि हरिद्वार में जो ट्रैफिक को लेकर परेशानी आ रही है बार बार, उसको लेकर जब तक एक वृहद कार्य योजना नहीं बनाई जाएगी तो निश्चित रूप से कांवड़ हो या अन्य सोमवती अमावस्या या अन्य मेले हों, उन पर ये परेशानी हमेशा बनी रहेगी। हमारे भी कुछ सुझाव थे, हमने भी कुछ सुझाव दिया है। जो जाम लगते हैं यात्रा के समय, उसमें जाम में जैसे हमारे हरिद्वार के अंदर जिला हरिद्वार में लगभग 2500 अवैध वाहन चल रहे हैं जुगाड़, हमने उसकी आवाज़ उठाई है
कुछ अवैध रूप से ई रिक्शा भी चल रही हैं और जो जुगाड़ चल रहे हैं वो चोरी की बाइक चोरी करके उनका जुगाड़ बनाते हैं, उन पर माल लोडिंग करते हैं, माल लोडिंग करके। आज कांवड़ को लेके ये लगातार बैठक चल रही है। कल व्यापारी बंधुओं के साथ हमारी बैठक थी, आज होटल एसोसिएशन और धर्मशाला एसोसिएशन के साथ हमारी बैठक थी। इनके कंसर्न को भी हम लोग जाने और अपनी बातें भी रखें कि कांवड़ के दौरान हमें कैसा कैसा सहयोग इनसे चाहिए। एक ये नॉर्मल बैठक का दौर चल रहा है, लगभग सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं कांवड़ से रिलेटेड उनसे सबसे बातचीत होगी। आज इन्होंने कुछ इशूज अपने रेज किए कि इनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, उसके लिए इनको बताया गया कि आप क्या क्या बैंक में क्या क्या अपने प्रिकॉशंस ले सकते हैं, लोगों को कैसे जागरूक कर। और 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली सायरा बानो आपको बता दें कि हरिद्वार दौरे पर पहुंची थी। यहां पर उन्होंने क्षेत्र की महिलाओं से मुलाकात की और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि यहां पर सायरा बानो ने 3 तलाक के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून में बदलाव किया। इतना नहीं, 3 तलाक के मुद्दे पर जीत हासिल करने पर सायरा बानो को उत्तराखंड सरकार ने सम्मान दिया। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने सायरा बानो को राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष भी बनाया और साथ ही राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया। उन्होंने कहा है कि महिलाओं की समानता के लिए यहां पर मोदी सरकार का यह फैसला मील का पत्थर साबित होगा। सदियों से 3 तलाक की चली आ रही प्रथा से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को अब न्याय मिलेगा। पहले तो महिलाओं का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो शिक्षित हों, और शिक्षित होंगी तो उनका शारीरिक और मानसिक रूप से उत्पीड़न नहीं होगा। अगर उनकी फैमिली में कोई डिस्ट्रीब्यूट आता है तो अगर वो शिक्षित होती है तो वो इंडिपेंडेंट हो जाती है, वो अपने मायके पे भी डिपेंड नहीं, अपने पेरेंट्स लोगों के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहेगी। चलिए बात लोहाघाट क्षेत्र की करेंगे। आप लोग यहाँ पर बदहाल हो चुकी सड़क में आखिर एनएच की तरफ से 2 साल के बाद डामरीकरण का कार्य शुरू करवा दिया गया है। डामरीकरण कार्य शुरू होने से लोगों ने यहाँ पर राहत की सांस ली। आप बता दें कि सड़क देवरारी बैंड से लेकर पैटर्न पेट्रोल पंप तक बदहाल हो चुकी थी और यहाँ पर सैकड़ों गड्ढे सड़क में हैं, जिससे कि यहाँ पर वाहनों को चलाना भी काफी जोखिम भरा हो रहा था और लगातार लोगों को आवागमन के वक्त बड़ी किसी घटना के घटित होने का भी डर लगातार बना रहता था। डामरीकरण तो हो रहा है, सही हो रहा है, लेकिन ये काम अभी रात में होता तो ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि ये जो जाम आम लगा हुआ है इससे ये रोडें जाम हो जाती हैं, आदमी को चलने में काफी दिक्कत हो रही है। और बाकी काम बढ़िया हो रहा है ये, जिससे कि हाँ राहत है। ये अब चलने के लिए थोड़ा सही हो जाएगा आदमियों को। एक्सीडेंट भी इधर ही पे हुआ था। ये करीब 1.5 साल बाद हुआ है इसमें डामरीकरण का काम चालू ना। अभी तो हम रोडवेज से लेकर के पुल तक कर रहे हैं, पुल से फिर कहते हैं ये डाउन साइड में कर रहे हैं और उसके बाद फिर लालकुआं की जिला पंचायत सीट पर 27 जून को उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर कमलेश चंदोला ने भी अपनी जीत का दावा किया है। आपको बता दें कि यहां पर लालकुआं के अंबेडकर नगर पार्क में आयोजित इस प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कमलेश चंदोला ने यहां पर कहा कि लोग उनके साथ खड़े हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि यहाँ पर केंद्र और साथ ही प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लिहाजा क्षेत्र को यहाँ पर उनकी जीत के बाद इसका भरपूर लाभ मिलेगा। कमलेश चंदोला ने कहा कि जीत के बाद वो जन समस्याओं की सुनवाई करेंगे। फोटो एक सम्मान है और एक परंपरा है, और अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें अंतर भी दिखेगा। और जो भी चुनाव प्रचार हो रहा है, अगर हम अब अपने जो सम्मानित विधायक हैं उनका फ़ोटो नहीं लगाते हैं या प्रदेश अध्यक्ष की फ़ोटो नहीं लगाते हैं, शीर्ष हमारे ये समझे कि हमारे नेतृत्व का जो है अगर उनके फ़ोटो उसमें नहीं लगाते हैं तो निश्चित रूप से ये अवमानना है। उनको सम्मान देने का प्रयास मैंने किया है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सरकार, मुझे जनता को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम किस परिवार से संबंध है हमारा। और चलिए बात अब नैनीताल की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर सरोवर नगरी नैनीताल के शैले हॉल में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में विधायक ने अपने अपने विधानसभा में सरकार की तरफ से किए जा रहे विकास कार्यों का ब्यौरा दिया। जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने यहाँ पर जानकारी देते हुए कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मंडल स्तर, जिला स्तर और साथ ही बूथ स्तर पर किए गए विकास कार्यों पर मंथन हुआ
और साथ ही उन्होंने सरकार की तरफ से किए जा रहे विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश जारी किए। रुड़की के एक निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री आदेश सैनी की तरफ से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिसमें यहाँ पर मंडल अध्यक्ष अभिषेक चंद्रा, मंडल महामंत्री प्रद्युमन पोसवाल और पूर्व जिला उपाध्यक्ष संजय अरोड़ा भी मंच पर उनके साथ मौजूद रहे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए आदेश सैनी ने यहाँ पर कहा है कि आगामी 26 जून को रुड़की के नेहरू स्टेडियम में विशाल कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। मंडल अध्यक्ष अभिषेक चंद्रा ने कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 26 जून को रुड़की पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।